मेरे प्रिय आत्मा, आज नवा दिन है और आज का विषय है इच्छित वस्तुओं के फलीभूत होने का रहस्य। सेक्रेट टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन लाइफ। प्रतिदिन हम हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से, हर अनुभव से कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा कुछ खोजता रहता है उसे जिज्ञास या सीखने वाला कहते हैं। सच्चाई यह है कि हम हर क्षण कुछ खोजते रहते हैं। यह खोज भौतिक, भावनात्मक, मानसिक तथा आत्मिक हो सकती है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन हैं तथा आपका भूत कैसा था और आप इस वक्त क्या चाहते हैं। जो केवल भौतिक सुखों को चाहते हैं अपने आप को इसी स्तर पर सीमित कर लेते हैं। खोज तो जारी रहती है, और अगर आप कुछ प्रकटीकरण करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने को उस खोज पर केंद्रित करना पड़ेगा। एक साथ ही लोग 100 चीज़ें चाहते हैं, जो कि एक समस्या हो जाएगी। दूसरा, विशेष खोज को चाहते हैं, वह बिल्कुल ही एक ही खोज है। उसके लिए इनके पास विश्वास नहीं है। बुद्ध कहते हैं आप अपने मस्तिष्क से इस संसार का सृजन कर सकते हैं, लेकिन तब आप दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। इस प्रकटीकरण के 2 व्यवधान होते हैं। पहला आपका मस्तिष्क और दूसरा आपका कर्म। इन दोनों का हल आप ही के पास है। उस प्रकटीकरण के लिए आपके शरीर की हर कोशिका को मालूम होना चाहिए। आपका मस्तिष्क और शरीर उसी प्रकंपना में होना चाहिए। आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा। आपको एक लक्ष्य रखना है, यह आपकी श्वास में होना है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो पहले प्रयास करते हैं और असफल हो जाते हैं, तो वह अपनी असफलता को 100 बार याद करते हैं कि मैं असफल हो गया। और दूसरे वे लोग जो 100 बार प्रयास करते हैं और जब सफल हो जाते हैं तब अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि मैं सफल हो गया। आप तय कर लीजिए कि आप किस श्रेणी में। अगर आपका लक्ष्य तुरंत फलीभूत नहीं होता है तो आप सोच लीजिए कि यह लक्ष्य आपकी सांसों में नहीं है। मास्टर बताते हैं मनोविज्ञान शास्त्र का एक सच्चाई एक महत्वपूर्ण लेखक ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में या सारा जीवन मनोरोगियों के लिए ही बिता दिया, जबकि उन्हें उन सत्य को खोजने वालों के लिए बिता देना चाहिए था। आपका मस्तिष्क बहुत दृढ़ नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। आप ही अपने सृजन करता है। आप 5 व्यक्तियों को चुन लीजिए और उनसे पूछिए कि आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, उनका क्या लक्ष्य है। इन 5 में से कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएगा। एक व्यक्ति ने बताया कि लक्ष्य क्या है, और दूसरा व्यक्ति बताया कि क्या हमें लक्ष्य रखना चाहिए। अरे,
जब कोई दिशा ही नहीं है तो यह ऊर्जा कहाँ जाएगी। आप दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को आपको अपने श्वासों के साथ रखना पड़ेगा। यह प्रबुद्धता हो सकती है, यह ध्यान हो सकता है, यह स्वास्थ्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मास्टर बताते हैं कि उनका कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो कि आज तक फलीभूत नहीं हुआ। कहते उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, यह स्वतंत्रता उनके पास है। प्रबुद्धता चाहिए, यह उनके पास है। वे कहते हैं मेरे पास हजारों मित्र हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मेरे पास धन नहीं है बैंक में, लेकिन सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक धन, ये आध्यात्मिक मित्र हैं। वे आध्यात्म के खोजी हैं। मेरा एक स्वप्न 10 वर्षों के प्रयास में फलीभूत हुआ है। कुछ चीज़ें 10 सेकेंड, 10 दिन, 10 साल तक लगा सकती हैं मेरे फलीभूत होने में। आपके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो हमेशा ओवरफ्लो करती है, जैसे एक नदी। आपके पुराने कर्म ही बाधा रहते हैं, इसलिए पहले दिन से ही आध्यात्मिक सेवा में लग जाइए। अगर आपका मस्तिष्क बाधा बनता है तो इस बाधा को समाप्त करना पड़ेगा ध्यान से और आध्यात्मिक सेवा से। प्रकटीकरण अवश्य होगा। फिर कोई भी जप काम नहीं आएगा। शरीर की हर कोशिका इसके लिए प्रकंपित होनी चाहिए। अगर ध्यान में है तो मस्तिष्क सक्रिय नहीं होना चाहिए। मस्तिष्क सक्रिय है तो आप उस ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर 1 करोड़ की कार रखें और पेट्रोल नहीं है तो बेकार है। कुछ लोग 80 साल 85 साल के हैं और पूछने पर बताते हैं कि समय पास कर रहा हूँ। कोई प्रकटीकरण चाहते हैं तो वह लक्ष्य आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वह आपके हर कण में प्रकंपित होता रहता है। किसी व्यक्ति से बात करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई विचार आता है, कोई कर्म करता है या करते हैं, वह इस लक्ष्य से कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए। कोई ऋणात्मकता नहीं होनी चाहिए। और तो तब देखेंगे कि वह कैसे फलीभूत नहीं होता है। इसी ब्रह्मांड में रहना है और इसे लेना है। मास्टर, यही आज का संदेश है। धन्यवाद।